नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माँ सरस्वती क्लासेस पर। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम बायो में हमने जो पोर्शन स्टार्ट किया था सेल, और सेल को हमने कंप्लीट किया। आज जो है हम बायो को थोड़ा सा स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। हमें ये पढ़ना है कि बायो में एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है बायो के अंदर। तो बायो में जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बायो तो आप लोगों को पता है जीव विज्ञान या बायोलॉजी होती क्या है। जीव विज्ञान में हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जनरली जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के फादर या जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी के जो फादर हैं एरिस्टोटल या अरस्तु, इनको जो है बायोलॉजी के फादर या जनक कहा जाता है। बायोलॉजी को मेनली 3 भागों में कैटेगराइज किया जाता है, 3 भागों में इनको डिवाइड किया जाता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं और उनके बारे में हमें उनके अंदर क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है जीव विज्ञान को आपके 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं जूलॉजी, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या है? जंतुओं के बारे में अध्ययन करना, स्टडी ऑफ एनिमल, क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। जंतुओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज जूलॉजी। और अब आपको यह भी बताना चाहिए कि इनके सेपरेट, जैसे कि जीव विज्ञान में हम स्पेशली हम पूरी बायोलॉजी की बात करते हैं तो उनके जो हमने फादर बताया, अरस्तु बताया, एरिस्टोटल को बताया, तो जीव विज्ञान के जो हिस्से हैं, जो पार्ट है, उनमें भी अलग अलग कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। ये कि अगर कोई पूछ ले कि भाई जो जूलॉजी है या जंतु विज्ञान है, इसका जनक या इसका जो फादर है वो किसे कहा जाता है, तो इसके फादर भी किसको कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। तो जो जंतु विज्ञान है उसके फादर भी कौन है? अरस्तु ही है, एरिस्टोटल भी है। इसके अंदर हम जो है जंतु विज्ञान के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? जंतु विज्ञान के अंदर मैंने जैसे आपको बताया अभी कि जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। इसके अंदर हम 2 पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पार्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब मानव जो शरीर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर आप सबको पता है सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन, उसके बाद हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद हम किडनी के बारे में यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो पार्ट होगा इसका, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, या फिर इसको हिंदी में हम बोलेंगे जंतु जगत। एनिमल किंगडम के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर सारे के सारे। इसके बाद जो है दूसरा जो पार्ट होता है हमारा बायो का, जो सेकंड हमारा पार्ट है, उसको हम बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान। दूसरा जो पार्ट है आपका वो है बॉटनी यानी कि पादप विज्ञान। अब जैसे नाम से ही जाहिर है, यहाँ पे हमने जंतुओं का अध्ययन करा था, तो पादप बॉटनी के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? हम पेड़ पौधों के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी। पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? पादप विज्ञान कहलाता है। और अगर मैं इसके फादर की बात करूं, इसके मैं जनक की बात करूं, तो इनके जनक का जो नाम है, फादर का जो नाम है, वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी इज नोन एज थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को जो है बॉटनी का, पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज का जो हमारा सेक्शन रहेगा वो बॉटनी का ही रहेगा। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तक के बारे में, पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू के बारे में। उसके बाद जो है हम प्लांट में जब आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण, प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे
आपके जो प्लांट को आगे जब हम कैटेगराइज करते हैं तो पादप के वर्गीकरण के बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन इसके अंदर रहेगा वो रहेगा प्लांट हार्मोन का या पादप हार्मोन का। उसके बाद जो है हम प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के अंदर जो है पौधों के अंदर जनन के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पादप रोग, प्लांट डिजीज के बारे में। इसके बाद जो है तीसरा जो पार्ट होता है हमारे बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का जो हमारा थर्ड जो पार्ट है उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जैसे माइक्रो सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी जो होता है उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसके अंदर हम जो है माइक्रोब जो होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम बोलते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके अंदर हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेल यानी कि कोशिका, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, और तीसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर वायरस के बारे में, वायरस या विषाणु जिसको हम बोलते हैं। इसमें से हमने जब स्टार्ट किया था साइंस का पोर्शन तो हमने सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी, अच्छा कोई पूछ ले कि माइक्रोबायोलॉजी जो होती है उसके फादर किसको कहा जाता है? मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो लिविंग सेल होते हैं, जो जीवित कोशिकाएं होती है, उनकी खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक है या फिर माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है एंटोनी ल्यूवेनहॉक को। ए ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है? इसका जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। तो हमें ये जो है 3 पोर्शन जीव विज्ञान के अंदर, बायोलॉजी के अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान, इसके फादर कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान में हमें पढ़ना क्या क्या है? जीव विज्ञान मैंने आपको बता दिया है कि जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। इसके हमने 3 पार्ट बताए। सबसे पहला जो है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जो फादर है अरस्तु, एरिस्टोटल। उसके बाद बॉटनी या पादप विज्ञान, इसके जो फादर है थियोफ्रेस्टस। और फिर हमने पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर, और इसके फादर कौन है? ल्यूवेनहॉक। तो कई बार ये कॉमनली क्वेश्चन बन जाते हैं, आपसे सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए पादप विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो पादप विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? थियोफ्रेस्टस है। इसके बाद आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं बॉटनी, पादप विज्ञान। और बॉटनी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अब आगे। आज हमारा सेक्शन रहेगा बॉटनी या पादप विज्ञान। सबसे पहले हमें इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो रहेगा उत्तक के बारे में। पादप उत्तक या जिसको हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू। दूसरा जो हमारा इसके अंदर टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे पादप का वर्गीकरण, प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सारे के सारे जो है पादप का वर्गीकरण के अंदर आते हैं। तीसरा जो इसके अंदर हमारा पोर्शन रहेगा पादप आकार की। अब ये पादप आकार की क्या होती है, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि जो प्लांट के पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट, जैसे कि हमारे पास तना है, हमारे पास प्लांट की जड़ है, पत्तियां हैं, पत्ती, फ्लावर यानी कि फूल है, या फिर उससे निकलने वाले जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। यानी कि तना स्टेम, जड़ रूट, पत्ती लीव्स, फूल जो आपके होते हैं फ्लावर्स, और फल जो होते हैं फ्रूट्स, इनके बारे में हम जो है पादप आकार के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि प्लांट को जब हम डिवाइड करेंगे तो उसके पोर्शन में तना के बारे में पढ़ेंगे, जड़ के बारे में पढ़ेंगे, पत्ती, फूल और फल के बारे में। इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन। प्लांट के हार्मोन, अलग अलग टाइप के हार्मोन होते हैं प्लांट के अंदर, प्लांट हार्मोन जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे इसके अंदर पादप हार्मोन के बारे में, पादप में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट,
रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और इसके बाद लास्ट में जो हमारा बॉटनी में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पादप रोग। पादप रोग या जिसको हम बोलते हैं प्लांट डिसीज। ये हमने जो है बॉटनी के अंदर हमारा सेक्शन रहेगा। बॉटनी में हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बॉटनी के अंदर से वो कौन कौन से सेक्शन में से पूछे जा सकते हैं? प्लांट टिश्यू, पादप का वर्गीकरण, पादप हार्मोन और पादप रोग। ये 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बॉटनी। सबसे पहला जो हमारा आज हमने पढ़ना है, जो टॉपिक हमारा है वो है पादप उत्तक। या जिसको हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू। कितने टाइप के होते हैं, क्या काम होता है? एक बार लास्ट एसएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था एपिकल टिश्यू के बारे में, शीर्ष उत्तक के बारे में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो पादप उत्तक सब मैंने आपको जब लास्ट सेल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि उत्तक का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ सेल जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि टिश्यू जो होते हैं, उत्तक जो होते हैं, वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो अब जो अगर मैं पादप उत्तक की बात करूं कि पादप उत्तक क्या है, तो हम कहेंगे पादप उत्तक जो है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। प्लांट टिश्यू आर मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स। उनको हम क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू कहते हैं, पादप उत्तक कहते हैं। पादप उत्तक का काम क्या होता है? कार्य, वर्क फंक्शन इनका क्या है? तो टिश्यू का काम जो होता है वो 2 ही काम होते हैं, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब प्लांट के अलग अलग हिस्से में ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाने के लिए अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं। पादप में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? तो पादप में 3 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। वो 3 प्रकार के उत्तक कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। हमने बताया कि उत्तक का जो काम है, टिश्यूज का जो काम है, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का है, वृद्धि और विकास का है। तो प्लांट के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार से ग्रोथ करवाने के लिए अलग अलग प्रकार के टिश्यू की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे अब हमारा टॉपिक रहेगा कि उत्तकों के प्रकार। उत्तकों के प्रकार, टाइप ऑफ टिश्यूज। प्लांट में जो टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो टिश्यूज होते हैं उनको हम कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, या इनको हम बोलते हैं हिंदी में विभोज्यतक उत्तक। अब नाम से ही जाहिर है, विभोज्यतक का मतलब होता है ऐसे उत्तक जिनका विभाजन हो सकता है। द टिश्यू विच कैन बी डिवाइडेड, जिनको हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड, या फिर जो टिश्यू अपने आप में क्या हो सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू का। दूसरा जो टिश्यू होता है उसका नाम होता है, वो टाइप होता है परमानेंट टिश्यू, या इनको हम बोलते हैं स्थायी उत्तक। और तीसरे जो टिश्यू होते हैं आपके, वो होते हैं ग्राउंड टिश्यू या भूमिगत उत्तक। तो मैंने आपको बताया प्लांट में हम 3 प्रकार के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। और तीनों प्रकार के टिश्यू कौन कौन से हैं? विभोज्यतक उत्तक, स्थायी उत्तक
और भूमिगत ऊतक। भूमिगत ऊतक नाम से ही जाहिर है भूमि के अंदर मिलेंगे, जड़ों के आसपास मिलेंगे, जड़ों की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, भूमिगत ऊतक या ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। विभोजक ऊतक की बात करूं तो इनको हम जो है डिवीजन टिश्यू भी बोल देते हैं। मैरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं उनको डिवीजन टिश्यूज भी बोला जाता है, इनका विभाजन हो सकता है। स्थायी ऊतक जो होते हैं इनका विभाजन नहीं हो सकता। अब जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है इनके अंदर हमें कौन कौन से टिश्यू के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो विभोजक ऊतक के अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एपिकल टिश्यू के बारे में। एपिकल टिश्यू को हम बोलते हैं शीर्ष ऊतक। दूसरा हमने जो इसके अंदर पढ़ना है एपिकल टिश्यू के बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर लेटरल टिश्यू। दूसरा जो हमें इसके अंदर पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे लेटरल टिश्यू के बारे में इसके अंदर। तीसरा जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो पढ़ेंगे इंटरकैलरी। इंटरकैलरी टिश्यू। 3 तरह के टिश्यू, एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू और इंटरकैलरी टिश्यू। अगर मैं लेटरल टिश्यू की बात करूं तो इसको हिंदी में बोला जाता है पार्श्व ऊतक। इसको हिंदी में बोला जाता है पार्श्व ऊतक। और हमारा जो इंटरकैलरी टिश्यू है इसको हिंदी में जो है बोला जाता है आपका अंत्य मध्य ऊतक। अंत्य मध्य ऊतक। ये हमारे मैरिस्मेटिक टिश्यू के पार्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऊतक मैरिस्मेटिक टिश्यू का पार्ट नहीं है। वहाँ पे आपको इन तीनों में से कोई ऑप्शन मिलेगा और 3 अदर ऑप्शन मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि शीर्ष ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंत्य मध्य ऊतक ये किसके पार्ट हैं, आपके मैरिस्मेटिक टिश्यू के। अभी हम आगे इनके अंदर बात करेंगे ये टिश्यू कहाँ पे, प्लांट के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं, पौधे के क्या आपको पता है कितने हिस्से होते हैं पौधे। स्टेम होता है, रूट होता है, उसके अंदर आपके लीव्स होते हैं। इन हिस्सों में ही इन टिश्यू का क्या होता है, बंटवारा होता है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विभोजक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और वैसे भी प्लांट में टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब जो परमानेंट टिश्यू है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है सिंपल टिश्यू, अभी मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद हम वापस इन्हीं के ऊपर आएंगे। परमानेंट ऊतक को 2 भागों में आगे बांटा जाता है। पहला जो होता है सिंपल टिश्यू, साधारण ऊतक। दूसरा जो होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, या फिर इसको हम बोल देते हैं जटिल ऊतक। साधारण ऊतक के अगर मैं आगे पार्ट की बात करूं कि साधारण ऊतक में, साधारण टिश्यू में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो आपको यहां पे नाम याद रखने हैं। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और तीसरा जो है स्क्लेरेनकाइमा। इनको हिंदी में भी ऐसे ही बोला जाता है। पैरेन्काइमा को हिंदी में पैरेन्काइमा ही बोला जाता है, पैरेन्काइमा। और ऐसे ही कोलेनकाइमा को कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को स्क्लेरेनकाइमा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पैरेन्काइमा कौन से ऊतक का भाग होता है या फिर इनमें से परमानेंट टिश्यू कौन से है, तो परमानेंट टिश्यू में आपको याद रखना पड़ेगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू के पार्ट होते हैं। और परमानेंट टिश्यू में किसके, साधारण ऊतक के, सिंपल टिश्यू के। इसके बाद अगर मैं कॉम्प्लेक्स जटिल ऊतक की बात करूं तो इसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इसके अंदर हम 2 प्रकार के टिश्यू की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं जाइलम की और एक हम बात करते हैं फ्लोएम की। एक हम बात करते हैं जाइलम की और एक हम बात करते हैं फ्लोएम की। तो ये टिश्यू हैं सारे के सारे। इनके बारे में हमें बस इनके वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ना है और इन टिश्यू की हमें पोजीशन के बारे में पढ़ना है कि कौन सा टिश्यू कहाँ होता है। तो मैंने आपके बारे में आपको टिश्यू के बारे में बताया, 3 तरह के टिश्यू, मैरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। उसके बाद मैंने मैरिस्मेटिक टिश्यू के आपको पार्ट पढ़ा है जिसके अंदर आपने पढ़ा कि भाई एपिकल होता है, दूसरा आपका जो होता है लेटरल होता है और तीसरा जो होता है इंटरकैलरी टिश्यू होता है।
इसके बाद हमने परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किया सिंपल टिश्यू में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हमने दो भागों में डिवाइड किया, जाइलम और फ्लोएम के अंदर। जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में आप लोगों को पढ़ा भी होगा बहुत बार कि फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है और जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो इनको ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू भी कहा जाता है कई बार। तो अब हम जो है आज सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे मैरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में, ये टिश्यू कहाँ होते हैं और इनका क्या वर्क फंक्शन होता है। तो आज सिर्फ और सिर्फ हमारा टॉपिक रहेगा विभोजक ऊतक के बारे में। हम जो है अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विभोजक ऊतक जैसे नाम से ही जाहिर है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा इसके बारे में, इनमें विभाजन होता है। आपको तीनों टाइप के टिश्यू भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कौन कौन से टिश्यू होते हैं। परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है, स्थायी ऊतक होते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, ग्राउंड टिश्यू होते हैं। आपको ऑप्शन देके पूछ लेगा कि इनमें से कौन से ऊतक का विभाजन हो सकता है। तो जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं इनमें क्या हो सकता है, विभाजन हो सकता है। डिवीजन कैन टेक प्लेस, डिवीजन कैन टेक प्लेस। दूसरा जो मेन आपने वर्क फंक्शन इसके अंदर याद रखना है, ये पौधे की वृद्धि में मदद करते हैं। दे हेल्प इन इंक्रीज द साइज ऑफ प्लांट। अब किस किस हिस्से की, आपको ये बात यहाँ पे जरूर याद रखनी पड़ेगी। तो कौन कौन से हिस्से की, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बर्ड्स। अब बर्ड्स क्या होते हैं, जाहिर बात आप लोगों को नहीं पता होगा। बर्ड्स के बारे में हम जिक्र करें, जहाँ से पेड़ की टहनी निकलना स्टार्ट होती है, ब्रांचेज निकलना स्टार्ट होती है, वो हिस्सा क्या कहलाता है आपका, बर्ड्स कहलाता है। वो हिस्सा आपका क्या कहलाता है, बर्ड्स कहलाता है। वो हिस्सा आपका क्या कहलाता है, बर्ड्स कहलाता है। ये आपके रूट्स की ग्रोथ में, रूट्स मतलब जड़ें, या ये आपकी स्टेम, तना। तो मैरिस्मेटिक टिश्यू जितने भी होंगे वो तो या तो प्लांट की क्या बर्ड्स की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। बर्ड्स मैंने आपको बताया जहाँ से टहनियाँ निकलनी स्टार्ट होती है प्लांट में, वो हिस्सा क्या कहलाता है, बर्ड्स कहलाता है। रूट्स जड़ें जो ज़मीन के अंदर होती हैं, और स्टेम तना, इन तीनों की ग्रोथ में जो है आपके मैरिस्मेटिक टिश्यू हेल्प करते हैं। अब मैरिस्मेटिक टिश्यू में मैंने आपको 3 तरह के टिश्यू बताए। मैंने बताया आपको एपिकल, इंटरक्लेरी के बारे में मैंने आपको बताया, लेटरल टिश्यू के बारे में बताया। तो इनमें से कौन सा टिश्यू कहाँ पे हेल्प करता है, किसके अंदर हेल्प करता है बढ़ाने में, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है एपिकल टिश्यू। एपिकल टिश्यू को शीर्ष ऊतक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इस पे कई बार क्वेश्चन भी बन चुका है। तो सबसे पहले जो है एपिकल टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये जो होता है जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि करता है। जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि। इट इंक्रीज द साइज ऑफ रूट्स एंड स्टेम। और यही क्वेश्चन जो है एसएससी 2019 में पूछा गया था कि जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि में इनमें से कौन सा ऊतक जो है मदद करता है। तो शीर्ष ऊतक जो है एपिकल टिश्यू जो है, ये जो जड़ें होती हैं या फिर जो आपका तना होता है, उनके शीर्ष मतलब जैसे नाम से जाहिर है, शीर्ष मतलब ऊपर वाला हिस्सा, शीर्ष मतलब टॉप। तो टॉप के हिस्से पे जो ऊतक पाया जाता है वो कौन सा होता है, एपिकल होता है, और वो इसकी लंबाई में क्या करवाता है, वृद्धि करवाता है। तो जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि करवाने के लिए हमारा कौन सा है, शीर्ष ऊतक होता है। तो एपिकल टिश्यू कहाँ पे हमारी हेल्प करता है, जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि करवाने के लिए। दूसरा जो हमारे पास टिश्यू है लेटरल टिश्यू। दूसरा जो हमारे पास टाइप है टिश्यू का वो है लेटरल टिश्यू या पार्श्व ऊतक। लेटरल टिश्यू या इसको हम बोलते हैं पार्श्व ऊतक, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पौधे की मोटाई या फिर हम जो कहते हैं गर्थ, पौधे की मोटाई बढ़ाने में मदद करता है।
तो इसको जो है हम पार्श्व उत्तक या लेटरल टिश्यू बोलते हैं। पौधे की मोटाई बढ़ाने में कौन सा टिश्यू जो है आपकी हेल्प करता है, लेटरल टिश्यू। लंबाई बढ़ाने में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, हमारे अभी अभी हमने पढ़ा है एपिकल के बारे में। और तीसरा और जो लास्ट आपको इसके अंदर पढ़ना है वो है इंटरकैलरी टिश्यू। तीसरा और जो लास्ट है आपका वो है इंटरकैलरी टिश्यू। इंटरकैलरी टिश्यू जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अंत्य मध्य उत्तक। मैंने बताया था कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है इसके अंदर हम तीन ही चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तीन चीज़ों की लंबाई। उसमें सबसे पहला मैंने लिखा था बड्स, दूसरा मैंने लिखा था रूट्स और तीसरा मैंने लिखा था स्टेम। तो हमने पढ़ा कि रूट और स्टेम की जो लंबाई है, रूट और स्टेम की जो लंबाई है वो शीर्ष उत्तक बढ़ाता है, आपका एपिकल टिश्यू बढ़ाता है। उसके बाद हमने दूसरे टिश्यू के बारे में पढ़ा जो कि हमारा लेटरल था, पार्श्व उत्तक था। मैंने कहा कि पौधे की जो गर्थ होती है, मतलब तने की जो मोटाई होती है, एक तो लंबाई बढ़ती है और एक उसकी गर्थ बढ़ती है। गर्थ मतलब मोटाई जो बढ़ती है वो मैंने बताया आपको लेटरल टिश्यू के अंदर बढ़ती है। तीसरा जो बच गया हमारे पास इंटरकैलरी टिश्यू यानी कि अंत्य मध्य उत्तक, तो इसमें सिर्फ एक हिस्सा बचा है और वो कौन सा होता है, बड्स। अब ये बड्स होते क्या है, सपोज ये हमारे पास कोई प्लांट है, इसके अंदर से यहां से कोई टहनी निकल रही है। ये टहनी जिस स्पोर्ट से निकलती है यहां से, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, बड्स कहते हैं। अब जाहिर ही बात है कि टहनी की जो लंबाई बढ़ेगी आगे, उसमें हेल्प हमारी कौन करेगा, अंत्य मध्य उत्तक या इंटरकैलरी टिश्यू। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड्स को बढ़ाने में, बड्स की बढ़ोतरी में, बड्स की ग्रोथ में हमारी कौन हेल्प करता है, तो वो करता है हमारा अंत्य मध्य उत्तक और टिश्यू। अब जैसे कि आप देखते हो पेड़ पौधों के ऊपर लीव्स आते हैं, पत्ते आते हैं, कलियाँ आती है, उनकी लंबाई भी धीरे धीरे बढ़ती है। जब बर्ड्स की लंबाई यही बढ़ा रहा है तो जो पत्तियाँ होती हैं, जो कलियाँ होती हैं, उनकी लंबाई भी कौन बढ़ाएगा, इंटरकैलरी टिश्यू बढ़ाएगा। तो आज जो है हमने सबसे पहले जिस उत्तक की बात की थी मेरिस्मेटिक टिश्यू की, इसी को जो है विभाजक उत्तक भी बोला जाता है और इसके हमने तीन पार्टों के बारे में पढ़ा। ये मेनली इसका काम होता है ग्रोथ करवाना, प्लांट की ग्रोथ करवाने में कौन कौन से हिस्सों की, बड्स, रूट और स्टेम की। रूट और स्टेम के लिए हमने किसके बारे में पढ़ा, एपिकल टिश्यू, शीर्ष उत्तक। और दूसरा जो हमने पढ़ा कि भाई आपका जो लेटरल टिश्यू होता है वो पौधे की मोटाई बढ़ाने में, और इंटरकैलरी जो टिश्यू होता है वो दो, या तो बड्स या फिर आपके जो लीव्स होते हैं उनकी लंबाई बढ़ाने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे जो आपके परमानेंट टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू रह गया, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जाइलम फ्लोएम और स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और पेरेन्काइमा के अंदर, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर आपको ये क्लास या ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।